हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, इस वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी आप लोगों की लाइफ से। अब कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कब जाएगी और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगी आप लोगों की लाइफ से। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मोस्टली आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स मैं आजकल देख रही हूँ लोगों की लाइफ में, वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके कारणवश मैं यही रीडिंग आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक पिकर कार्ड रीडिंग रखी है मैंने। और हाँ, शुरू करने से पहले सबको ये बता दूं कि काफ़ी लोगों ने ये ब्रेसलेट की चाहत मुझे बताई है कि लेना है वगैरह वगैरह, और मैंने उसका नंबर जो है, जो पर्सन है जो ये बेचते हैं, मतलब पेड प्रमोशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, और जो सेल करते हैं उनका नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड उसके अलावा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया है, ताकि आप लोग वहाँ से अपने जन्म तिथि, अपने नाम अनुसार और अपने बर्थ डेट, नहीं जन्म तिथि मैं बोल चुकी ना, और अपने साइन के अनुसार वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो उनसे कंसल्ट करके फिर अपने हिसाब से ब्रेसलेट ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के जन्म के अनुसार उनके अपने अपने चक्रास होते हैं कि कौन से चक्रास को हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार ही ब्रेसलेट जो है आपको बताया जाता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस होती है आप कैसे लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कैसे होगा वो सब तो आप उधर कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने नंबर आप लोगों के लिए डाल दिया क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया इस चीज़ के लिए, इसके कारण मैंने डाल दिया। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ एक पिकर कार्ड रीडिंग है। आप शुरू करने से पहले अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने जीसस और अपने उस पर्सन का ध्यान करें जिसके कारणवश आप इस रीडिंग तक आए हैं। अपनी आंखें खोलकर जो भी कार्ड जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड का चुनाव कर लें। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक मिनट में थोड़ा कैमरा सेटअप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। देखती हूँ पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आखिर कब रिमूव होगी, थर्ड पार्टी क्या चाहती है, सब चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्या चाहती है इनसे और कब जाएंगी। पहले बताइए कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। क्या बात है, कप्स है, बहुत ज़्यादा ही कप्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ आप लोगों को। जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और उसके अलावा मुझे लियो, एरीज, सजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। जो साइंस मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, रीडिंग आपके लिए है ज़रूर, लेकिन जो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है मैं वही आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ जिस थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी मोस्टली जो मैं देख पा रही हूँ वो है आपके कोई ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड हैं। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, जितनी रिजोनेट कर रही है आप देखें, वरना आप दूसरी वीडियो स्विच कर सकते हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई देता है कि आप एक ऐसे इंसान से, लड़का लड़की, एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। एज या कास्ट का भी इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम पोजीशन पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी मदर या उनकी फैमिली के कोई पर्सन होंगे, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो एक मैरिड पर्सन है और ये उनकी वाइफ हो सकते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी कहती हैं कि हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हैं और इनकी गर्लफ्रेंड आपके लिए थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आई है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, काफ़ी चीज़ें तो आपको समझ ही नहीं आई। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ भी चीज़ें जानबूझ के इनको हर्ट करने के लिए नहीं की थी, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ कहती है कि कुछ भी इंटेंशनली नहीं हुआ है, जाने अनजाने कुछ चीज़ें आपसे हुई है, कुछ चीज़ें इनसे हुई है।
काफ़ी हद तक इस समय मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या थर्ड पर्सन जो भी हैं ये जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनका पलड़ा आपसे ज़्यादा भारी चल रहा है। बहुत समय से आप इस चीज़ से परेशान भी चल रहे हैं कि अचानक आपके पर्सन जो है आपको समझना बंद कर चुके हैं, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी फीलिंग आपकी समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें उनसे बोल रहे हैं बट वो सुन वही रहे हैं जो थर्ड पार्टी बोल रही है, या काफ़ी हद तक उनके साइड में ज़्यादा झुकाव जो है उनका रहता है। कई हद तक कुछ चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कई बार तो आप लोगों को ये भी लगने लगता है कि थर्ड पार्टी ने ज़रूर कोई काला जादू किया होगा, क्योंकि कई हद तक आपकी एनर्जीज़ है जो मुझे प्रेजेंट हो रही हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके जो है पार्टनर, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, वो आपकी अचानक सुन इसलिए नहीं रहे क्योंकि थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का जो है काला जादू किया है। बट मुझे उसकी पॉसिबिलिटी सच कहूँ तो बहुत कम दिखाई दे रही है। मैं आपको एक सच्चाई ये बता देती हूँ जो कि हो सकता है कि हर किसी को समझ में ना आए, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके प्लानेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी रही जिसके कारणवश जो है वो अचानक ही उन्होंने साइड चेंज कर लिया और अचानक ही दूसरी पार्टी में ज़्यादा उन्होंने जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। दूसरे साइड जहाँ तक अभी तक वो जहाँ पे इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, अचानक उन्होंने उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट लेना शुरू किया, यानी कि उस पर्सन में इतना इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि आप भी हैरान है। कल तक जिस पर्सन को वो पूछता भी नहीं था, अचानक उस पर्सन को उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया है। बहुत हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके कुछ सपने टूटे हैं। अभी हाल ही में ही कुछ पास्ट इश्यूज़ के कारण आपके कुछ सपने टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे कुछ सब कुछ बिखर गया अचानक से। कुछ हद तक कॉन्फिडेंस में आप आ चुके थे, आपको लगा था कि आपके पर्सन जो है आपको छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी हद तक आपको ही चुनेंगे। कोई आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया है अभी हाल ही में कुछ समय से। आप इस बात से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ कोई इंटीमेसी करते हैं या एंजॉय कर रहे हैं, आपको तकलीफ देके क्या वो मज़े में हैं। काफ़ी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा। कई हद तक कई बार आपको पैनिक अटैक्स भी आते हैं, या पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं कि एनजाइटीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपकी हो जाती है। समटाइम्स आप लाइफ में बहुत नॉर्मल रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील करते हैं, आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार आप एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सडनली आपको अचानक से सब कुछ स्ट्राइक होता है और आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि इनकी मदर की तरफ से भी हो, क्योंकि मुझे एक मदरली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कोई मदरली एनर्जी है जो कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के जो थर्ड पर्सन है या मैरिड है या उनके बच्चे हैं, या आप वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकता है, या आप मैरिड है आपके बच्चे हैं, या हो सकता है उनकी मदर। कोई मदरली एनर्जी मैं ज़रूर देख पा रही हूँ। बच्चों का कुछ कंसर्न ज़रूर है, या हो सकता है थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, काफ़ी हद तक एक मदरली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हाल ही में ना ऐसी चीज़ें हुई है जो चीज़ें आप ना मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे देख पा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है चीज़ों से। आप मुड़कर पीछे आगे ज़रूर जाते हो जैसे, लेकिन आगे जाते हो अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है जिसके कारणवश आप फिर पीछे खींच लिए जाते हो। मुझे जहाँ तक थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन आपसे क्या चाहता है। अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनके रास्ते से हट जाएं। यहाँ पे मुझे एक टग ऑफ वॉर दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक ये एनर्जी टग ऑफ वॉर की है। वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा प्यार करते हैं, आप सोचते हैं आप ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों ही इमोशनली बाउंडेड है। ठीक है, मुझे मालूम है कि आप लोगों को लगता होगा कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर है, डिप्लोमेटिकली बिहेव करते हैं। काफ़ी हद तक आपको साइडलाइन करने में वो बहुत स्मार्ट है। ये बात सच है कि वो स्मार्ट है, वो मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं इन्हें। बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलते हैं, दिमाग से चलते हैं, ये मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिज्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ है दिमाग के। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मैं इनकी पर्सनैलिटी में ऐसा देख पा रही हूँ कि ये अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ना जानते हैं। अपने पर्सन को पाने के लिए ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। ये सीधा सामने चुनौती देते हैं, क्लियर चुनौती कि आओ लड़ो या तो हम क्विट कर जाओ। इनकी ऐसे मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो इतनी लड़ाई आप लोगों के साथ कर रहे हैं, या आपके लिए जो है इतने सारा जो चीज़ें चल रही है, काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी शायद हो सकता है जानती है, नहीं जानती है आपके बारे में, बट मुझे इनकी तरफ से ओपन चुनौती की ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे ओपनली वो आपसे लड़ रहे हैं। वो किसी से ऐसा है कि मास्टरमाइंड है, उनको पूरा गारंटी है कि आपके पर्सन जो है एट द एंड उनके पास ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं आपका डगमगा रहा है, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है।
ये बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको अच्छे से आपके पर्सन को पपेटिंग करनी भी आती है, कह सकते हैं कि अपने हिसाब से घुमाना या अपने इशारों पे नचाना इनको बखूबी आता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात हुई है। ये जो थर्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि इनकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सनालिटी है ये आसानी से क्विट करने वालों में से नहीं है। आपसे क्या चाहती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपसे चाहती है कि आप इन दोनों के रिश्ते से बैकआउट कर जाए। चाहे वो रिश्ता माँ बेटे का हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे ये रिश्ता शादीशुदा हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से बैकआउट कर जाएं। इन्हें आप बिल्कुल गवारा नहीं हो, बिल्कुल नहीं समझ आते आप उनको। पॉसिबिलिटीज़ कहती है कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आपसे प्रॉब्लम है, और ये कैसा है ना कि मन में रखकर काम नहीं कर रहे, ये एकदम क्लियर बोलते हैं कि है प्रॉब्लम मुझे। बट आपके पर्सन को इन्होंने बहुत ही पॉलिटिकली, बहुत ही स्मार्टली अपने हाथ में ले रखा है, दिमाग से काम लिया है, पेशेंस, पॉजिटिवनेस, प्यार दिखाकर बहुत ज़्यादा उनको ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी मुझे कितनी चिंता है, मैंने तुम्हारा ख्याल रखने की हमेशा कोशिश की है। हमेशा उनके सामने ऐसे खुद को प्रेजेंट किया कि आपके पर्सन जो है गिल्ट में आ गए, उनको गिल्टी फील होने लगा कि अरे यार मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। और वहीं आप जो है उनके ऊपर गुस्से में आ गए, कमिटमेंट मांगने लगे, लड़ाई कर ली आपने, कहीं ना कहीं आप जो है एग्रेशन में आ गए, और आपके पर्सन से बात ना करने के कारण आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए। बट इन्होंने अपना पेशेंस बहुत बखूबी कायम किया। मैं आपकी बुराई करके इनकी अच्छाई नहीं कर रही, मैं वो प्रेजेंट कर रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो है बहुत ही स्मार्टली चलते हैं, चेस कहते हैं ना, चेस कैसा एक चाल चली जाती है, इनको बराबर आता है। इन्हें चाल चलने के बाद चेकमेट बोलने में बड़ा मज़ा आता है। ये आपके सामने आपसे क्या चाहती है, ये बस चाहती हैं कि आप बैकआउट कर जाएं, आप पैर पीछे ले लें और अपनी लाइफ में आप फोकस करें, इनकी लाइफ के बीच में ना आए। आप जब इनकी लाइफ में इन्हें आकर परेशान करेंगे, ये उसी तरीके से डीपी, स्टेटस या कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाकर आपको रिटर्न में परेशान कर देंगे। ये आपको जवाब देना जानते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ये देखते हैं कि ये आखिर इनकी सिचुएशन कैसी है, लाइक ये जाएंगे या नहीं जाएंगे आप दोनों की लाइफ से। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कब जाएंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। पाइल नंबर 1 की लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगी। टेन ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक रिसेंट में तो इनकी कहानी बहुत सही चल रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा, इस वक्त इनका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि इनको इनकी इच्छा पूरी हुई है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। कोई इनकी विश फुलफिलमेंट हुई है। ये आपके पार्टनर को पाना चाहते थे, या पाना, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये कुछ ना कुछ हाथ में रखना चाहते थे, अपने हिसाब से उनके ऊपर रूल करना चाहते थे, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना चाहते थे, और वो बखूबी कर पा रहे हैं। राइट नाउ करंट पोजीशन इनके हित में बहुत ज़्यादा है। बट आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनको ना बहुत ज़्यादा आने वाले समय में मेहनत करनी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपके आपके पार्टनर या आपके पर्सन को हाथ में रखने के लिए। कई हद तक शायद ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंपल्सिव, पॉसेसिव, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ऑब्सेशन आ जाएगा इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इनके अंदर घुसना, और ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन चेक करना, या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान रखना, जासूसी करना। धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा मेंटली। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे सोच विचार से ज़्यादा सोच के आपके पार्टनर आपके पास नहीं भी होंगे ना, तो भी ये कहीं ना कहीं इमेजिन करेंगे कि आपको, मतलब उनको धोखा दिया जा रहा है। इस इमेजिनरी दुनिया के चलते बहुत कुछ बिखर जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार और स्ट्रेस में आएंगे, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल इनकी सिचुएशन, मुझे लगभग थर्ड पार्टी जो सिचुएशन जो है ख़त्म होते हुए, मुझे लगभग बहुत लोगों के लिए मैं के बाद दिखाई दे रहा है। मैं के बाद बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली
कट ऑफ या ख़त्म कह सकते हैं कि सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पार्टी ख़त्म होगी ये नहीं कह रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली कट ऑफ होगी। कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा आप लोगों के साथ, आप लोगों की लाइफ में, जिसके कारणवश आप लोगों को भी समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी अब वीकर पोजीशन पे आ गए हैं। काफ़ी लोगों के लिए मई के बाद, बट काफ़ी लोगों के लिए आफ्टर अगस्त होगा ये। हाँ मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यस, अगर प्यार किया तो पेशेंस तो रखना ही है, और ऑप्शन ही क्या है। ठीक है, काफ़ी लोगों के मई के बाद, काफ़ी लोगों के लिए अगस्त के बाद होगा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ख़त्म होगा। धीरे 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 आप इसे ख़त्म होते हुए देखेंगे, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली इश्यूज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है हावी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये मेंटली सोच विचार, बहुत ज़्यादा एंजाइटी। आप अपने पार्टनर की लाइफ में रहे ना रहें, बट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हमेशा ही चिंतित रह जाएंगे। इनके दिमाग में 24 घंटे यही चलेगा कि कहीं ना कहीं अरे मेरा पार्टनर कहीं जा तो नहीं रहा है, अभी किधर गया तैयार होकर, अभी परफ्यूम लगाया था, लगता है वापस उस चुड़ैल से मिलने जा रहा है या वो चुड़ैला से मिलने जा रहा है। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसे कहानियाँ बनती रहेंगी। बहुत ज़्यादा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अपना वजूद कहीं ना कहीं खो बैठेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा इरिटेशन। राइट नाउ विक्ट्री इनकी चल रही है। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि येस, इनके हित में फैसले हैं। इंटीमेसी वगैरह की अगर आप सोच रहे हो तो येस, इंटीमेसी है, बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, येस, इन सब की, इनके बीच में सब कुछ है। बट ये राइट नाउ की सिचुएशन है। आने वाले समय में धीरे धीरे ये जो है इनका प्यार इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है, जो आप लोगों को भी कई हद तक जाने अनजाने ज़रूर पता चलेगा। आपके पार्टनर आए ना आए, बट काफ़ी हद तक ये थर्ड पार्टी जो है एक अलग ही अंजाम तक पहुँचेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब कोई कमेंट बॉक्स में उनको बद्दुआएं देने की हरकत नहीं करेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में कोई भी इस तरीके की बात नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स किसी और को बद्दुआ देने के लिए बिल्कुल सही नहीं होते। मेरी नज़र में ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसलिए नहीं कहती कि आपको पेन नहीं हुआ, आपको पेन हुआ, लेकिन बद्दुआ देकर आप अपने कर्मा ख़राब कर दोगे, और वो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के कर्मा अच्छा रहे। हर इंसान का अच्छा सोचना आपका काम है, ठीक है। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर लिखें कि ठीक है, भगवान करे उसका भला हो यार, किसी का भी इतना बुरा क्यों हो। बट कई हद तक इनकी आने वाली एंड जो है बहुत ही वियर्ड पोजीशन पे जाएगा। बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा दिमाग में, मतलब एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन कह सकते हैं, पागलपन जो होगा अजीब सा देखने को मिलेगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा ये बौखला जाएंगे, अपना वजूद भूल जाएंगे, और बहुत लंबे समय तक इनका ऐसा ही चलता रहेगा। माइंड जो है इनका ऐसा रहेगा कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि चीज़ें क्या घट रही हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होंगी इनकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके कारणवश आपके पार्टनर बहुत इरिटेट होंगे, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाएंगे। इनकी बार बार की पूछताछ से, ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा शक करने से ये इरिटेट हो जाएंगे। कई हद तक कहते हैं ना कि कर्मा होता है, हर किसी का एक वक्त ज़रूर आता है। एवरी डॉग हैज़ इट डेज, है ना, सुना होगा, या सुना होगा 100 सोनार की एक लोहार की। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे इनके काज में दिखाई दे रहा है। सब कुछ बेहतर है, बट आने वाले समय में सब कुछ बहुत बिगड़ता और बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपका जवाब मिल गया है। अब आप लोग मुझे और भी देख लेती हूँ कि डेक से, साईं बाबा के डेक से, ऑरेकल डेक से, कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका देना। अपने सोच विचारों में भी अच्छा मेंटेनेंस बनाए रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा किसी का बुरा सोचो। कुछ भी क्यों ना हो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ठीक है। उनको उनके कर्मा अनुसार जो है ईश्वर को काम करने दो। आप किसी के लिए बुरा बोलने या सोचने वाले नहीं होंगे, ठीक है। बद्दुआ नहीं देंगे किसी को। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, साईं बाबा मुझे गाइड करे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को। कमेंट बॉक्स में बताना कितनी रिजोनेट हुई, या क्या आप एग्जैक्टली अपने लिए शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, बता ज़रूर देना। और उसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि और मोटिवेट हो सकूं मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। बाकी 2 चैनल की भी लिंक डाल दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। समर्पण और स्वेच्छा। समर्पण कहता है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन एनर्जी और ईश्वर पे। ईश्वर अपना काम अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है, उन्होंने संसार बनाया है, उन्होंने हमें बनाया है, तो वो बहुत बखूबी जानते हैं कि कब क्या करना है, ठीक है। अगर आप लोग देखें महाभारत ना होती तो बहुत सारे लेसन्स लोगों को समझ में ही नहीं आते। डायरेक्ट अगर कृष्ण भगवान चाहते तो डायरेक्ट ही एंड कर सकते थे, लेकिन पूरी महाभारत घटी, उसका कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर था ना। उसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो फेज़ चल रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण है, उसे
बार बार रोने और धोने में परेशान होकर, मतलब अपने आप को परेशान करके ज़ाया मत करें, ठीक है। बार बार मन में सोचे कि ठीक है ईश्वर, मुझे पता है कि तू कुछ मेरे हित में करने की सोच रहा है, या कुछ तेरे भी निराले खेल है, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुझ पे भरोसा करके मैं हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता हूँ और चाहूँगा कि तू हमेशा मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे। ओम साई राम। सभी को मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी पे कृपा और आशीर्वाद बनी रहे ईश्वर की, ठीक है। चाहे आपके अल्लाह क्यों ना हो, चाहे आपके जीसस क्यों ना हो, सभी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाए रखें, ठीक है। स्वेच्छा, स्वयं को बाबा को सौंप दीजिए। काफ़ी हद तक आप अपने आप को साईं बाबा को सौंप दो। अगर आप साईं बाबा में बहुत मानते हो या किसी भी ईश्वर में मानते हो, तो अपनी कहानी को छोड़कर, जिस चीज़ को लेकर आप बार बार, मतलब पता है मैं क्या समझाने की कोशिश करती हूँ कई बार आप लोगों को, अपने मन में ना लालच मत रखो। ईश्वर से बार बार ये मत करो कि यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए और तुमने अभी तक मुझे ये क्यों नहीं दिया, या मेरे साथ तकलीफ क्यों हुई। उल्टा ये करो कि बार बार उनसे ग्रैटिट्यूड फील किया करो। बार बार ये चीज़ बोलना सीखो कि थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा शरीर और खाने को खाना दे दिया। बहुत लोग तो ये भी इन चीज़ों के लिए भी तरसते हैं। तो क्या हुआ, आज मेरे नसीब में जो मेरा प्यार है वो कहीं ना कहीं डगमगा गया, कहीं भटक गया, लेकिन मुझे भरोसा है तुम पर कि आप मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दोगे, ठीक है। आशीर्वाद लेना सीखो। उन्हें कहो कि साहस के लिए मुझे लाइफ में एक साहस मिल सके, इसके लिए मुझे बस सपोर्ट देना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस और कुछ तुझसे नहीं मांगूंगा या मांगूंगी, ठीक है। अपने सोच विचारों में एक अच्छाई और सच्चाई लाओ। प्योर सोल कहते हैं इसे, प्योर सोल रखो अपने अंदर, ठीक है। मैं अब मोनोलॉजी कार्ड से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यस, एक बेहतर सवेरा आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आएगा। विश्वास करोगे तो सब कुछ जीत पाओगे। एक अच्छा एबंडेंस लाइफ में आएगा, एक अलग ही शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत। हर इंसान की लाइफ का एक चैप्टर खत्म होकर दूसरा शुरू होता है। हमेशा इस चीज़ को भूलो मत कि लाइफ में सब कुछ बोलते हैं ना, हर किसी चीज़ का एक कारण होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं, उस चीज़ों को स्वीकार करके अब एक नया चैप्टर बिगिन करने की बारी है। जो पर्सन छूट गया है, अगर सच्चा है और आपके लिए एकदम सही है, तो वो लौटेगा तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। बट अब आपको अपने नए चैप्टर को शुरू करना है, एकदम एक फ्रेश स्टार्ट के साथ, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों को आप भूल जाओ, माफ़ कर दो उन चीज़ों, उन लोगों को, उन चीज़ों को, हर एक छोटी छोटी बात को जो आपके दिल में इतनी बड़े लेवल पे घर कर गई हैं। भूल जाओ उन सब चीज़ों को, जो हुआ सो हुआ और अब आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली। अगर उसके अलावा आप लोगों को और भी रीडिंग देखनी होती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड येस, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका देना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या बातें मुझसे शेयर करना चाहते हो। एंड येस, जैसे कि मैंने कहा, कोई बद्दुआ नहीं देगा, गलत बात नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो मैंने बोल दिया। हाँ, पर्सनल रीडिंग अगर करवानी है तो वीडियो पे मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ही करें, कॉल ना करें। और उसके लिए चार्जेस लागू होते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में थर्ड पार्टी आखिर इनसे चाहती क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में थर्ड पार्टी इनसे क्या चाहती है। 1 मिनट। हाँ, थर्ड पार्टी इनसे क्या चाहती है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए थर्ड पार्टी क्या चाहती है। थर्ड पार्टी पाइल नंबर 2 वालों से क्या चाहती है, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स से क्या चाहती है। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, 5 of cups, the Hierophant,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांगली, और उसके अलावा लियो, एरिस, सैजिटेरियस भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, और उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि आप लोगों की लाइफ में एग्जैक्टली थर्ड पार्टी का रोल क्या है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि प्रेम के रूप में ही थर्ड पार्टी का रोल है। प्यार वगैरह से कोई कनेक्शन है, प्यार के बीच में आने वाले जो ये थर्ड पर्सन है वही है थर्ड पार्टी। ये इनके दोस्त भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी इनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा भड़काते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनका काम बहुत ईविल है, यानी कि ईविल जो दिमाग में चाबी भरते हैं, हर छोटी छोटी बात उनके दिमाग में डालते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट पर्सनालिटी है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं भड़का सकता, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी नहीं भड़का सकता। वो बहुत ही सक्षम है और स्मार्ट है, वो तो मतलब कोई उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बट जहाँ तक मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन में देख पा रही हूँ, थर्ड पर्सन देख पा रही हूँ, ये थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा। इन्हें आपके पर्सन की कमज़ोरी बखूबी पसंद है, पता है, सॉरी पसंद नहीं, पता है, ठीक है। इन्हें अच्छे से पता है कि कैसे आपके पर्सन को हाथ में किया जाता है या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बहुत अच्छे से खेलते हैं ये, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन है ना, चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, उन्हें तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आए हैं वो बहुत सही है, वो बहुत सच्चे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को इस तरह प्रेजेंट किया है इनके सामने काफ़ी हद तक। मैं ये थर्ड पार्टी जो भी है, इनको इनके अंदर एक ईविल एनर्जी बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, थोड़ा मतलब तेज़ तरार दिमाग, बट जैसे किसी को हार्म करने की कोशिश। ये हार्म या तो आपको करना चाहते हैं या तो आपके पार्टनर को। काफ़ी हद तक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड पर्सनालिटी है, बहुत दिमाग से चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकते इमोशनली ऑफ है, इमोशंस भी ऑन है, बट काफ़ी हद तक ये दिमाग से बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सनालिटी जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इरिटेटिंग पर्सनालिटी है। आप काफ़ी ज़्यादा इनसे इरिटेट होते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है, काफ़ी हद तक आपको बहुत दुख होता है आपके पार्टनर को सोचकर कि उनकी हरकतें ऐसी क्यों हैं, कि वो विश्वास क्यों नहीं करते आपकी बातों पे। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंस का रोल बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत आसानी से। वो खुद को स्मार्ट बहुत समझते हैं, बट इतने भी स्मार्ट नहीं जितना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी जो भी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहना पसंद करते हैं, सच धज के रहना, या तो खुद को बहुत ऐसे दिखाना कि भाई इनसे तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, दूसरे सारे कम है बट यही एक बेस्ट है। ऐसी एक पर्सनालिटी है इनकी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये सिर्फ अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फिश पर्सनालिटी कह सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत से ज़्यादा आदत है। उन्हें क्या चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को क्या चाहिए उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला जो इनके साथ रह रहा है वो चाहे कितना दुखी क्यों ना हो, पर उनको चलेगा, क्योंकि वो साथ में है ना। अपने मतलब से मैनिपुलेट करना पर्सन को बखूबी आता है इनको, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी को भी। इनके अंदर वो पावर है कि किसी को भी घुमा कर रख सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से सब कुछ बहुत ऑल ऑफ सडन हुआ था आप लोगों की लाइफ में, बहुत ऑल ऑफ सडन, झटके से, अचानक से, जैसे कि किस्मत का पहिया पलट गया। सब कुछ अच्छा जा रहा था और अचानक से जैसे झटका लगा और सब कुछ बिखर गया। सब कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आप लोगों को समझ ही नहीं आया हुआ क्या आप लोगों के साथ। कल तक जो आपके पर्सन इनको इतना भाव नहीं देते थे, अचानक उन्होंने इतना भाव देना शुरू कर दिया और आपकी तो कोई वैल्यू ही की नहीं, और अचानक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। घोस्ट किया शायद आपके पर्सन ने आपको, या तो आपके सामने से ज़्यादा आपकी सुनना बंद कर दिया। अचानक आपकी बातें उनको सही लगने ही नहीं लगी, उनको लगा कि सामने वाला दूसरा पर्सन सही है आपके कंपैरिजन में। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो भी है आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानती हैं। आपके पर्सन के फ़ोन वगैरह चेक किए जाते हैं, वो भी मुझे आइडिया लग रहा है कि काफ़ी हद तक फ़ोन वगैरह भी चेक किए जाते हैं।
बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की हेल्प भी करते हैं थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की। हेल्प एज इन कोई फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है या किसी तरीके का सपोर्ट वगैरह बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा सती सावित्री या सता सावत्रा हो सकता है, अपने आप को मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्योर पर्सनालिटी है, पर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये सेल्फिश पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश। इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। आपके पर्सन कभी भी तकलीफ में रहेंगे, इससे पहले तो इन्होंने भाव भी नहीं दिया, बट अब अचानक से ये बहुत ज़्यादा गुडी गुडी वाले लुक्स में आ गए हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ यार, मैं ही तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, वरना तो कोई ख्याल तुम्हारा रखता ही नहीं। तुमने खाना खाया नहीं खाया, अचानक से इनको बहुत ज़्यादा चिंता आने लगी है आपके पर्सन की। और आपके पर्सन भी, क्या वर्ड यूज़ होना चाहिए इनके लिए, आप खुद ही बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। गधा कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ। खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं आपके पर्सन। उनको लगता है कि काफ़ी हद तक जो है आपका, काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे न्यू मैरिज दिखाई दे रही है। ये न्यू हुआ है, अभी रिसेंटली मैरिज हुई है काफ़ी लोगों के लिए। ये थर्ड पर्सन जो है अचानक से हुआ है, शादी वादी हो गई या कुछ, और काफ़ी या तो मैरिड है, मैरिज का कुछ किस्सा है, या तो आप मैरिड है या तो ये मैरिड है, कुछ ना कुछ मैरिज का है, फैमिली है, फैमिली मैरिज कुछ ना कुछ ज़रूर कंसर्न है। एज या कास्ट का भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, बट मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी की पोजीशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस तरह पाइल नंबर 1 वही पाइल नंबर 2 की ऑलमोस्ट सिमिलर ही आया है कि स्ट्रांग पोजीशन पे है राइट नाउ। अचानक से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि बहुत ही हैवीएस्ट पोजीशन पे रहे ये, या आपको ऐसा लगता है आपकी सोच कहीं ना कहीं इनको स्ट्रांग बनाती है। आप शायद इनके बारे में इतना सोचते हो कि यार इनके बीच क्या हो रहा होगा, इनके तो मज़े चालू है, और कहीं ना कहीं ये इनको पावरफुल बना रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स मुझे इनके कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वीडियो वैसे भी नहीं बनाई है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, हाथ में किया है, तो ब्लैक मैजिक तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उसके लिए आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग करवा के और रेक्टिफाई करवा सकते हैं या क्लैरिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो पे दे रखा है, ओके। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इमोशनली थोड़ा बहुत कनेक्ट है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत इमोशनली कनेक्टेड है आपके पर्सन के साथ, बट काफ़ी हद तक दिमाग से चलते हैं, मास्टरमाइंड कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं ये, बहुत। ये देख सकते हो आप कार्ड, आंखों पे पट्टी बंदी, हाथ के आसपास सब जगह तलवारें। कई हद तक ना ये एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पर्सन जैसे बंधे हुए हैं इनके साथ, या इन्होंने बांध रखा है, स्टक वाली पोजीशन दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छे से किसी को हाथ में पकड़ कर रखना अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखते हैं, इनका फ़ोन भी चेक होता है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि मुझे जैसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना एकदम जकड़े हुए हैं। काफ़ी हद तक ये इनकी अपनी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी निकलना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से, सिचुएशन से, बट निकल नहीं पा रहे हैं। मैं देखती हूँ ये जाएंगे कब। इनकी एनर्जी वैसे सच कहूँ तो अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी, जैसे ना पता है मुझे, जब ये मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे जैसे फ्लैशबैक में जैसे किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है, जैसे कोई अंधेरे में बैठ के रो रहा है, चीख रहा है, ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक मिनट, हाँ, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि या ये आपकी एनर्जी है, या तो इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस पोजीशन पे आ चुके हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है। काफ़ी हद तक ये एनर्जी थर्ड पर्सन की है। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये है कि पावरफुल एनर्जी है, बट कई हद तक कुछ अजीब सा है, जैसे ये मन में कोई बहुत ज़्यादा पेन रख के बैठे हों और बाहर अलग ही एक शातिर पर्सनालिटी। बहुत नेगेटिव एनर्जी है। शायद ये भी पेन में है और जाने अनजाने आप इस बात को मानते नहीं या जानते नहीं। ये तकलीफ के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और खड़े हैं आपके सामने कि देखो मैं हार नहीं मानूंगी, और शायद कहीं ना कहीं इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हो। पता है मुझे कई बार ये लगता है कि थर्ड पर्सन का
लोगों को क्या लगता है कि थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पार्टी ने हमारी लाइफ ख़राब कर दी, थर्ड पार्टी ने ये किया वो किया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों को इतना इस बात पे ध्यान क्यों नहीं जाता है कि थर्ड पार्टी हो सकता है वो भी सफ़र कर रहे हो और आप भी सफ़र कर रहे हो। बीच में जो बहुत बड़ी क्रियाएं की होती है वो आपके पार्टनर ने की होती है। कभी आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि मेन रोल तो वही कर रहे हैं, कि सडनली आपके पास इतना प्यार लुटाते हैं और सडनली उनका मन होता है और अचानक वो दूसरी तरफ प्यार लुटाना शुरू कर देते हैं। फिर भी आप अपने पार्टनर को मौका देते हो और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को जो है कोसना, बद्दुआ देना शुरू कर देते हो। मैं ये नहीं कहती कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, ओ गॉड उसके लिए तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ बनती है, नहीं नहीं। मैं सिर्फ मतलब ये चीज़ें सोचती हूँ कई बार। क्या आप लोग भी सोचते हो इस बारे में? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब देखते हैं ये कब जाएंगे आपकी लाइफ से, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी। जो लोग मेरी बात समझ पाए ना, वो आगे बढ़ने में आसानी से निकल सकते हैं, मतलब आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, अगर आप लोगों के कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो आपका कर्मा बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को, बहुत अच्छा। आपको इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने पार्टनर के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। आपके कर्मा पे अगर आपका भरोसा है ना, तो आपके कर्मा के अनुसार आपको फल मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड हमेशा कर्मा का कार्ड माना जाता है। जो कर्म है वही पाएंगे आप, ठीक है। कर्म अच्छे हैं तो अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे हैं तो बुरा पाओगे, ठीक है। आपके कर्मा, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने कर्मा अच्छा रखा करो, लोगों की मदद करो, लोगों की सहायता करो, अपने कर्मों को अच्छा जो है बनाओ। और अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है, चाहे वो ये थर्ड पर्सन क्यों ना हो, तो उस कर्मा को ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग गलत हैं, बट कई बार होता है हमें जाने अनजाने एहसास नहीं होता कि हम किसको क्या कर रहे हैं या किसका क्या दिल दुख रहा है ना। तो अपने कर्मा को ठीक करने की कोशिश करें, ओके। और काफ़ी हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनका दिल टूटने वाला है या ऑलरेडी टूट चुका है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पर्सन जो भी है, इनका दिल टूटा है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मुझे बहुत चीखने की और रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बहुत चीख रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। पता है, मतलब इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली मैं उस आवाज़ों को सुनकर डाउन हो सकती हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा, कोई पेन में है, कोई बहुत तकलीफ़ में है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे कुछ भी इनकी हरकतें हो, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ वही होगा जो आपके कर्म होंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपके कर्म में जाने अनजाने अपने लोगों का दिल दुखाया और हमेशा सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचा और बहुत लोगों के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार को कभी वैल्यू नहीं दी या इधर उधर लोगों को वैल्यू नहीं दी, तो फिर अच्छा मुश्किल है ना। कर्मा अच्छा रखना ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप मुझसे पूछें कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब कंप्लीटली कट ऑफ होगी, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए अक्टूबर के बाद ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर तक का समय जाएगा आप लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आफ्टर 3 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम लोगों के लिए आफ्टर 3 मंथ्स, पर बहुत लोगों के लिए मुझे अक्टूबर के बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन कंप्लीटली कट ऑफ होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देख लेना, जो थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से दिख लेना, एक बार चेक कर लेना कि बहुत ज़्यादा क्या दिल दुखाकर आप उन्हें भेज रहे हो। कर्मा खराब मत करना अपना, ठीक है। अपने कर्मों को अच्छा रखना। देख लेना कि कहीं जाने अनजाने अपना घर बसाने के चक्कर में किसी का घर उजाड़ तो नहीं रहे हो, किसी को तकलीफ तो नहीं दी। वो खुशी खुशी जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं, बट पूरी कोशिश ये करना कि आपके कारण जानबूझ के किसी को हार्म ना किया जाए, ठीक है। किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करो, ठीक है। कई बार अपने बारे में ना सोच के उन लोगों के बारे में सोचो जिनको आपकी ज़रूरत की या आपकी मदद की ज़रूरत होती है ना। काफ़ी हद तक मुझे इनकी एनर्जीज़ में ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रोने धोने की आवाज़ मुझे आ रही है। अब ये एनर्जीज़ किसकी हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अनुसार ही अपना काम करें। और अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने कुछ गलतियाँ आपसे हो रही हैं, तो आप लाइफ में आगे बढ़ें, पीछे मुड़ के ना देखें। जो इनका काम है, जो इनके कर्म है, वो इनको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जो आपके कर्म है वो आपको मिलेंगे। जस्टिस का कार्ड कहता है कि मैं न्याय करूँगा,
उस इंसान के साथ जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या आप रोए थे, क्या आप तकलीफ में थे और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ गलत किया गया, तो कर्मा आपके हित में आपको विक्ट्री देगा। ठीक है, जो आपने किसी का गलत किया है तो फिर सोच लो क्या होगा। कर्मा अच्छा रखो। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अपने कर्मों में जितना हो सके लोगों की मदद करने का विचार रखो। किसी को भी जानबूझ के हार्म मत करो। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग जो बद्दुआएं देते हैं, मत करो, ये चीज़ें गलत है। ठीक है, किसी को भी किसी भी कारणवश बद्दुआ देना गलत बात है। ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों को खराब कर देता है। इसलिए अच्छे कर्मा रखें अपने अंदर, अपने मन में जितना हो सके अच्छे विचार लाएं। ओके, अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या साईं बाबा मैसेज देना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया ना आप लोगों को। क्या करें, जो मन से निकलता है, जो रीडिंग्स बताती हैं, वो बोलना ही पड़ता है। वीडियो पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका देना जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में बताना मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं आप किसी से बोल नहीं पाए। मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ। शायद आप लोगों को लगता है मैं नहीं पढ़ती, बट मेरा कमेंट पर लाइक आ जाना मतलब मैंने आपका कमेंट पढ़ा। ठीक है, इसलिए कई बार मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर भी देती हूँ। ठीक है, लेकिन कमेंट पे मुझे कोई रीडिंग के लिए पूछता है कि दीदी बताओ ये आएगी नहीं आएगी, यार पर्सनल रीडिंग के लिए तो नंबर दे रखा है मैंने। ठीक है, उसके चार्जेस लागू होते हैं और व्हाट्सअप करना होता है। कमेंट पे किसी की रीडिंग करके मैं कैसे बता सकती हूँ, ये आप लोगों को समझना होगा। सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। और भी आप अकेले नहीं हैं, ये साईं बाबा की तरफ से आपके लिए ब्यूटीफुल सा कार्ड। साईं बाबा आपको गले लगा कर कह रहे हैं कि तुम तकलीफ में ज़रूर हो पर तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम ही शायद मुझे देख नहीं पा रहे, मैंने तुम्हें कस के गले लगाया हुआ है। मैं हर क्षण में हर समय तुम्हारा साथ दूंगा। ये साईं बाबा का कार्ड कहता है। ब्यूटीफुल कार्ड ना, बहुत ही प्यारा कार्ड है। साइलेंस, तो कई हद तक आपको मौन की भाषा सीखनी होगी। अब तक आपने चीख कर, चिल्ला कर, गुस्सा करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, सब कुछ करके देख लिया, बट अंत में क्या हुआ, कुछ नहीं मिला ना। तो अब मौन की धारणा यानी कि मौन की भाषा सीखो। ओके, क्या होगा, अब शांत रहना सीखो। जब सामने वाला चीखे चिल्लाए तो एक स्माइल देना सीखो। एक स्माइल देकर शांत रखो खुद को। कभी कभी कुछ बातें ना बोलकर भी आप बहुत कुछ कह जाते हो, ये कोशिश करके देखो। शांत रहकर अपनी बातें बोलने की कोशिश करो। जब सामने वाला चीखे चिल्लाए या लड़ाई करे या कोई तकलीफ दे, तो उसे बिना मतलब बार बार समझाने से क्या मिलने वाला है आपको, कुछ मिलेगा ही नहीं ना। इससे अच्छा चुप रहो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और ओके, मैंने ओरेकल कार्ड शायद नहीं निकाले ना, मैं ओरेकल कार्ड्स भी निकाले थे। यूनिवर्स गाइड करे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या मैंने कार्ड उल्टे पकड़े। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो मेडिटेशन करें और उसके बाद आपको जितना ध्यान करेंगे उसी तरीके से आप अपने अंदर पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल ला पाएंगे। पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो काफ़ी हद तक जिस पर्सनल इशू के कारण आप बहुत ज़्यादा समय से परेशान चल रहे थे, अब उसका अंत मतलब ऐसा होने वाला है जिसमें कहीं ना कहीं आपको सल्यूशन मिलेगा। बहुत हद तक आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बहुत हद तक आप नज़दीक हो, आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे अभी भी पता है किसी की बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही है। पता नहीं कौन है ये, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई बहुत रो रहा है, कोई बहुत तकलीफ में है, आई डोंट नो। आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे क्या हो सकता है, ये क्यों हो रहा है सब। एनीवेज चलिए मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, और येस मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाना, और येस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम, लव यू अ लॉट।